नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और मेरे साथ आज हैं तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी जी, चूंकि मुझे पता है समय वक्त का बहुत कम है और पटना में बारिश और ये मौसम में आप बहुत ज़्यादा अभी ट्रैवल नहीं कर पा रहे और इसमें से आपने थोड़ा हमारे लिए वक्त निकाला, सो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका से यही सवाल कि तेजस्वी जी, आज अब जो इलेक्शंस है उसका पहला फेज जो है वो 48 आवर्स में ख़त्म होने वाला है। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? देखिए, बहुत ही हम लोग जो है कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता जो है रोजगार चाहती है, बिहार की जनता अच्छी शिक्षा चाहती है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहती है। बिहार की जनता पलायन मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहती है। 20 सालों में एनडीए को मौका मिला, 11 साल से केंद्र में और राज्य में 20 सालों से, लेकिन फिर भी बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट अगर देखें और ज़मीन पे अगर आप देखें तो कोई कारखाना नहीं, कोई निवेश नहीं। पलायन जो है करोड़ों की संख्या में 4-5 करोड़ लोग बाहर दूसरे राज्य जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए। आखिर 20 साल एक बड़ा मौका होता है, 20 साल में भी इन लोगों ने कोई स्थिति जो है सुधारी नहीं। तो अब हमको लगता है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब उस योग नहीं रह गए, उम्र का असर दिखने लगा है। अब 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य जो है उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। हाँ, लेकिन तेजस्वी जी, उस पर एक ही बात हो रही है कि कहीं ना कहीं एक सिंपैथी फैक्टर जो है ना वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ गया है। मैंने माना कि 20 साल का बहुत वक्त होता है, लेकिन 20 साल में आरजेडी ने या जो विपक्ष है कांग्रेस ने मिलकर ऐसा कुछ दिखाया नहीं ना कि एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन है वो इतना कुछ दिखा सकता था कि लोगों को भरोसा हो। अब लोग ये कह रहे हैं और खास करके महिलाएं कि कोई बात नहीं, नीतीश जी को इस बार वोट दे देंगे क्योंकि वो बेचारे अब बूढ़े हो गए हैं, उनको एक बार जिता देना चाहिए। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है, क्या फैक्टर है, नई फैक्टर है, लेकिन ग्राउंड में जो फैक्टर यही चल रहा है कि बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को अव्वल राज्यों में लाना है, बिहार को नंबर 1 बनाना है। आप स्थिति देखिएगा कि महागठबंधन के लोग या इंडिया अलायंस के लोग, ये के पास विजन है, रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, लेकिन एनडीए में बैठे वाले लोग जो हैं उनके पास कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, 35 साल पुरानी बातें करते हैं, लेकिन 35 मिनट पहले मोकामा में क्या हुआ इसकी जिक्र नहीं करते हैं। बिहार में सृजन घोटाला होता है, बालिका गृहकांड होता है, उसकी बात नहीं करते। सीएजी की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, इसकी बातें नहीं करते हैं। आपने कल भी मैनिफेस्टो देखा होगा लॉन्च होते हुए, पहली बार शायद ऐसा लॉन्चिंग हुआ मैनिफेस्टो का कि 30 सेकंड में ही खत्म हो गया। किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने क्या किया। या हो सकता है दूसरा कारण कि मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं देना चाहते हो लोग, या शायद मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि उस घोषणा पत्र में क्या है। तो बिहार की जनता अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहती है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का। ये सच्चाई है। तो एक बात बताइए कि आपको लगता है कि अगर मतलब थोड़ा लग रहा है, जैसा मैं परसेप्शन देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बीच में जब डेट अनाउंस हुआ उससे लेके आज तक में या एक हफ्ते पहले तक में, जब तक तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस नहीं किया गया था एज द भविष्य के मुख्यमंत्री कैंडिडेट, तो बीच में एक थोड़ा गैप आ गया, थोड़ा एक लल आ गया था। कहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है कि अगर काश आपका नाम शायद पहले ही दिन अनाउंस हो गया होता तो ये स्थिति कुछ बेहतर होती? देखिए, नाम को लेके कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। इंटरनली भी हम लोग बैठे थे, कभी मुद्दा था ही नहीं क्योंकि एवरीथिंग वाज क्लियर। ठीक है, सीट समझौते में कुछ जो है एडजस्टमेंट को लेकर के, क्योंकि 2 नए पार्टनर्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया पिछले बार के मुकाबले। वीआईपी पार्टी और आईपी गुप्ता जी को इंक्लूड किया है। हालांकि और भी पारस जी हो या जेएमएम हो, हम नहीं कर पाए अकोमोडेट क्योंकि सीटें उस हिसाब से बन नहीं पा रही थी, इस वजह से जो है देरी हुई है। लेकिन अगर आप देखें, हम लोग साथ साथ घूमे भी हैं, प्रचार भी किया है, यात्रा पे भी किया है, साथ साथ मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया है, हमारी कमिटीज़ भी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, सब कमिटीज़ बनी है, लेकिन एनडीए में कुछ भी नहीं।
आपने कभी भी नहीं देखा। कल भी मैनिफेस्टो की जो घोषणा हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। तो डिफरेंसेस वहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। भले ही देर हुई सीट वाले को लेकर, लेकिन हम लोग बड़े मजबूती के साथ चुनाव में हम लोग। लेकिन परसेप्शन तो यही गया शायद पब्लिक के बीच में कि कहीं कुछ कंफ्यूजन है। तो जो एक जिसको कहते हैं ना वो वोटर जो कि कहीं भी उसने डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाए, उसके लिए एक कंफ्यूजन की स्थिति हुई। कहीं कंफ्यूजन की स्थिति नहीं, वो तो कुछ सो कॉल्ड मीडिया में इस तरह के न्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं। अगर हर चीज़ का जवाब देने बैठे तो हम अपना काम ना कर पाए। एक से एक चीज़ें चलती रहती हैं। हालांकि जनता और जो हमारे मतदाता हैं वो बेहद क्लियर थे हर एक चीज़ को लेकर के। और लगातार हम लोग जो रैलियाँ कर रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है, लोग सुनने आ रहे हैं, और लोग का यही कहना है कि इस बार बदलाव तय है। तो बड़ी समस्याएं हैं बिहार में। अब अमित शाह जी कहते हैं कि बिहार में हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि भूमि की कमी है। लैंडलॉक्ड स्टेट है या मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट है, वो तो विल पावर आपके पास होना चाहिए, विजन होना चाहिए। देयर आर सो मेनी लैंडलॉक्ड स्टेट। मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट है, राजस्थान लैंडलॉक्ड है, पंजाब हरियाणा लैंडलॉक्ड स्टेट है। पर आपके ऊपर यही तो अक्यूज करते हैं कि 9वां फेल है, 9th फेल आदमी के पास विजन क्या है? विजन है तो कहते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए 9वां फेल बोले या कुछ भी बोले, हम तो ऑनेस्ट थे भैया। लेकिन भाजपा के जितने उप मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों या और कोई नेता हों, वो तो अपना सर्टिफिकेट छुपा रहे हैं, डिग्री छुपा रहे हैं। अभी तक उन्हीं को नहीं पता कि कहाँ से वो पढ़े हैं और कहाँ से उनको डिग्री मिली है। तो छुपाने का काम कम से कम तेजस्वी नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, शिक्षा होना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। ना उनके पास शिक्षा है ना ज्ञान है, हमारे पास कम से कम ज्ञान है। तो हमने जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। बिहार के लिए 17 महीने 18 महीने हमको मौका मिला और हमने वो डिलीवर किया है। लोगों की उम्मीद और भरोसा है। लोग आज भी कहते हैं हाँ तेजस्वी ने ही नौकरी दी और आगे वही देगा। और नौकरी मिलेगा अगर परिवार को तो गरीबी भी हटेगी, आर्थिक न्याय भी उनके साथ। लेकिन नौकरी हर किसी को सरकारी नौकरी देना हर आज की कोई डेट के में नहीं। पॉसिबल नहीं है ना। युवा वर्ग को भी अगर अब आप सब कुछ प्राइवेटाइज कर दीजिएगा तो नौकरी कहाँ से दीजिएगा? जैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, रेलवे हो, हर चीज़ तो प्राइवेटाइज कर दिया गया है। खैर उनकी बात नहीं करनी है, बिहार की बात करनी है, बिहार को बनाने की बात करनी है। दिस इज़ वेरी मच फिजिबल, डूएबल। तेजस्वी बिना किसी अध्ययन के, बिना एक्सपर्ट के राय के नहीं करता। 20 में भी आप सोचो ना कि 10 लाख को लेकर के ये हल्ला बोल रहे थे। कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा, असंभव है। भाजपा के लोग बोलते थे कि नहीं हो सकता, जुमलेबाजी कर रहा। लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। आज वही भाजपा जो है 1 लाख नौकरी और रोजगार की बात कर रही है, तो वो खुद तो नहीं कह रही, अब वो कहाँ से लाएंगे? लेकिन हमारे पास ब्लूप्रिंट है। 2-3 दिनों में ये ब्लूप्रिंट बिहार की जनता के सामने हम रखने वाले हैं कि कैसे जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी कैसे देगा। और साथ साथ ये भी बताएगा कि रेवेन्यू जनरेशन हम कैसे करेंगे, बिहार में पैसा कहाँ से हम जनरेट करेंगे ताकि सब काम हम कर सकें। अच्छा, आपके महागठबंधन पर वीआईपी पार्टी के कारण आप लोगों का थोड़ा सीट का एडजस्टमेंट्स, कहाँ तो वो 60 की मांग कर रहे थे और फिर आप लोग 15 या 16 पे उस पे आए। तो उसके कारण मतलब आप हाउ कॉन्फिडेंट इज तेजस्वी यादव कि कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ सीटों की कमी हुई या एनडीए को सीटों की कमी हुई, तो क्या आप इस बात पे श्योर है कि वीआईपी आपके साथ रहेंगे, मुकेश सहनी आपके साथ रहेंगे? अभी तो यही सवाल है ना कि भाई चिराग पासवान जी एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अब तो यही बात है। वहां भी अगर आप देखें तो इस तरह की बातें हुई हैं। तो क्या चिराग पासवान से आपकी बात होती है? मेरी बात नहीं होती कभी। अच्छी केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। एयरपोर्ट पे मुलाकात होती है तो हम जरूर उनको सलाह देते हैं शादी कर लो भैया। आप बहुत दिन हो गए, हमारे 2 बच्चे हो गए, आप शादी नहीं कर रहे, आप कर लीजिए। नहीं, लेकिन क्या आपने अपने लिए या महागठबंधन के लिए नीतीश कुमार जी हो या चिराग पासवान हो, उनके लिए आपने रास्ता खोल रखा है क्या? ये बहुत फ्यूचरिस्टिक सवाल है। पर सवाल तो है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक सवाल 14 तारीख को ही पता चलेगा ना। 14 तारीख को आना है क्लियर मेजोरिटी के साथ महागठबंधन, तो किसी के लिए रास्ता खोला या बंद करने की बात ही नहीं है।
नहीं, लेकिन चिराग पासवान से सब कहते हैं कि आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, तो उस केमिस्ट्री का फायदा तो तेजस्वी यादव को कुछ मिलेगा। ये पारिवारिक संबंध अलग है, राजनीतिक अलग है। अब वो तो हनुमान बने हुए हैं मोदी जी का, और हम बिहार की जनता का हनुमान है। मतलब है, लेकिन हमको दोनों ही संजीवनी बूटी हनुमान। देना है। जो सबसे बड़ी बीमारी है बिहार की बेरोजगारी, उसका संजीवनी बूटी यही है कि सरकारी नौकरी हमको देना है। वो भले ही उधर हनुमान बनते रहे। दो बात और, एक तो ये कहा जा रहा है कि बिहार में मुस्लिम्स आपके एक बहुत बड़े वोट बैंक है, तो क्या तेजस्वी यादव आज इस मंच से कहेंगे कि एक दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान या मुस्लिम कैंडिडेट हो सकता है? आप एक बात देखिए, जब अनाउंसमेंट हुई मुकेश सहनी जी की, अशोक गहलोत जी ने किया जी, उसके साथ साथ और भी कहा गया कि और भी उप मुख्यमंत्री होंगे, तो वो होने जा रहा है। तो क्लियर कट खोल के बोलिए तो ना आपके- कि हाँ, हाँ, कि हाँ हम एक मुस्लिम मुख्यमंत्री हो सकता भी है और होगा भी। मुस्लिम, दलित, अपर कास्ट होंगे ना भाई, होंगे होंगे ना भाई, मतलब आपने एक क्वेश्चन होंगे, मार्क हम छोड़ बोल देते रहे ना हैं। होंगे। ओके, दैट्स कंफर्म। हाँ, हमने अलग अलग कम्युनिटीज के हमने पहले भी बोला हुआ है, साथ लेके हम लोग सबको चलना है, सबको मान सम्मान देना है, किसी को हम छोड़ने वाले नहीं है, साथ लेकर के चलने वाले हैं। अच्छा, एक और बताइए कि महिलाएं बहुत बड़ा एक फैक्टर रही है नीतीश कुमार की जीत के पीछे, तो क्या तेजस्वी यादव ये क्यों नहीं बोल रहे कि एक महिला भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकती है? हो सकती है एक महिला भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बोलिए तो सही कि एक महिला को मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर थो- बनाऊंगा थो- कि अच्छा, महिलाओं का थोड़ा- वोट आपके साथ आए। थोड़ा इंतजार का मजा लेने में क्या दिक्कत है? सब चीजें होंगी, उसमें कम्युनिटीज हैं, उसमें होंगी तो अच्छी बात है। हम लोग चाहते हैं एकदम हो। और इस बार महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट आरजेडी ने दिया, 24 टिकटें, सबसे हाईएस्ट नंबर। कहाँ गए भाजपा और नीतीश जी? कितनी महिलाओं को दिया जरा बताइए। हमको नहीं लगता डबल डिजिट में भी वो लोग होंगे, लेकिन आरजेडी ने 24 महिलाओं को टिकट दिया। अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से प्रचार करती है ना, एकदम जैसे झोंक देती है सब कुछ और हर चीज दांव पे लगा देती है, आपको लगता है महागठबंधन उस तरीके से इलेक्शन कैंपेन कर रहा है? प्रशासन के लोगों को लगाती है ना, पैसा है उसको लगाती है, और क्या लगाती है? आपको लगता है वोट चोरी जो आप लोग और कहते रहे? जो लोग इनके हेलीकॉप्टर में बैठ के जो जाते हैं, बिहार की जनता को पता भी नहीं कौन आके बैठ के आया है। ये स्थिति है उनके नेताओं की। बिहार में उनके पास कोई नेता ही नहीं है। अब बाहर वालों को तो बिहारी जानते ही नहीं है। अच्छा, तो चाचा केवल और केवल प्रशासन झोंकती है, पूरा दुरुपयोग करती है। झोंकने के अलावा साथ साथ दुरुपयोग भी करती है। तो नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं थे। नीतीश कुमार तो दूसरी, जैसे बोलते हैं ना, दूसरे तरीके पॉलिटिकल नीतीश, बीइंग हाँ, से आए एकदम थे। सही बोला, वैसे नहीं थे, लेकिन अब जो है पुतला बना दिया गया उनको। क्या बात कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर पुतला को आप है बोल भाई। रहे हैं पुतला बना दिया बताओ, गया? चीफ मिनिस्टर ने मैनिफेस्टो में एक शब्द नहीं बोला। आज तो उनका वर्चुअल मैसेज चल रहा है वो वीडियो तो पे। रिकॉर्डेड है, वो तो कराया जाता है तो किए, कोई अपना इच्छा से थोड़ी किए होंगे। वो तो कुछ लोग हैं जो करवाते हैं ताकि मैसेज खराब ना जाए। हालांकि अच्छा होता कि आपको भी इंटरव्यू देते हैं, कोशिश आपने भी की होंगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? वो आप भी जान रही है कारण, हम भी जान रहे हैं, बिहार के जनता भी जान रही है। लेकिन 10,000 का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, जो लास्ट मिनट पे 10,000 महिलाओं के खाते में ये डाला गया। रिश्वत है ना। चुनाव के दौरान आज भी, कल भी 10,000 रुपया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ धरे बैठा है, तो ये तो रिश्वत है। 20 साल में क्यों नहीं दिया इन्होंने? और ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि 15 दिन बाद दे देते, चुनाव के बाद ही दे देते? ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ गया कि महिलाओं को जो है बिजनेस शुरुआत करने का मौका दिया जाए? तो देखिए, बिहार की जनता, खासतौर पे महिलाएं, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक लोग हैं। वो जान रहे चुनाव में 10,000 रुपया क्यों दिया गया है, और ये उधार है, ये दिया नहीं गया, ये वसूलना है सरकार को। अगर आप इनका नॉर्म्स देखें तो ये नौकरी करके इसका स्कीम का नाम दे दिया गया है महिला के लिए, लेकिन ये पुराना ही योजना है, उद्यमी योजना है, महिला उद्यमी योजना। उसके तहत नाम बदल करके इन लोगों ने केवल 10,000 रुपये चुनाव के बीच में दिया जा रहा है। इसको क्या बोला जाएगा? एक बात बताइए तेजस्वी जी, 20 साल हो गया, बहुत थोड़े दिन के लिए आप और तेज प्रताप जी मंत्री बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे।
लेकिन जंगल राज का जो टैग है ना वो आप लोगों से हट नहीं पाया। उसके लिए क्या आपको लगता है कि एक बड़ी पूरी कोशिश करनी चाहिए थी? क्यों ऐसा है कि जंगल राज का टैग आप लोगों पर से, जैसे जो बोलते हैं ना, दाग मिटता ही नहीं? बीजेपी में जाएगा तो दाग मिट जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है। बीजेपी में जाएगा तो दाग मिट जाएगा। अब बीजेपी के खिलाफ रहिएगा तो दाग हर चीज़ का रहेगा। जंगल राज क्या है? ये मोकामा में क्या हुआ है? कितनी गिरफ्तारी हुई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 दिन से ज़्यादा हो गया, कितनी गिरफ्तारी हुई है? कौन संरक्षण दे रहा है? कौन प्रोटेक्शन कर रहा है? यही है ना असली जंगल राज, या आप इसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कोई विपक्ष के नेता को गोली मार देना, गाड़ी सड़क चढ़ा देना, प्रशासन खड़ा होकर के देख रहा है, एफआईआर लेने में इतनी देरी की गई, पोस्टमार्टम कराने में इतनी देरी की गई, हर चीज हुआ, लेकिन एक गिरफ्तारी नहीं। वीडियोज हैं, चश्मदीद हैं, गवाह हैं, इसी को तो कहते हैं जंगल राज। लेकिन एक जो परसेप्शन आप लोगों के साथ टंगा, जो लग गया, उसके लिए आपको लगता है कि एक कोशिश करनी चाहिए थी कि हम लोग हमेशा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोग बने रहे, हमेशा से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लगातार है, तो लोग तो देख ही नहीं रही है। पिछले चुनाव में देयर वाज ओनली डिफरेंस बेईमानी के बाद 12,000 वोट्स, लगभग सरकार बना लिए थे। तो आई डोंट सी कि ये प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, भाजपा के लोग क्या कहते हैं, इनके पास कहने के लिए क्या है? बालिका गृह कांड हुआ, बच्चियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, वो जंगल राज नहीं। अभी जिसके साथ 11 साल बच्ची के साथ रेप हुआ, 4 घंटे तक अस्पताल में बेड नहीं मिला, वो क्या है? खेमका जी की हत्या हुई पटना, दिन दहाड़े घर के बाहर लोग गोली मार रहे हैं, उनके घर के बाहर दुकानदारों को घर में घुस के गोलियां मारी जा रही है, अस्पताल में दिन दहाड़े घुस के गोलियां मारी जा रही हैं, वो क्या है? जंगल राज नहीं तो और क्या है? तो आज भी निवेश क्यों नहीं आ रहा बिहार, इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रहा? मुख्य कारण है कि बिहार लॉ एंड ऑर्डर में बद से बदतर है। और ये तेजस्वी नहीं कह रहा, आप एनसीआरबी का आंकड़ा निकालें, टॉप 5 स्टेट्स में बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है जिनका क्राइम डेटा में बद से बदतर स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। टॉप 2 स्टेट इज यूपी एंड बिहार। तो वो क्या बताता है? अच्छा, ये बताइए, नई जन पॉलिटिकल पार्टी आई जन सुराज, उनसे आपको कोई खतरा है? आपका वोट काटेंगे? हमारा किसी से कोई खतरा नहीं है, ना हमारा कोई जानी दुश्मन है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी को जड़ से मिटाने की है, बिहार को बनाने की है, बिहार को नंबर 1 बनाने की है। हम उस काम में लगे हुए हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ राइट टू फाइट इलेक्शन। लड़ रहे चुनाव, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 2020 से जिन मुद्दों को हम लोग लेकर के आए थे, कुछ नई नई पार्टियां भी उसी मुद्दे पे बात कर रही हैं, तो अच्छी बात है। तो आप ओपन हैं अगर जन सुराज पार्टी का कोई इसके साथ बाद में पोस्ट इलेक्शन अलायंस होता है तो? देखिए, क्या होता है नहीं होता इस पे हमको कहना इसलिए नहीं है क्योंकि हम सिंगल मेजॉरिटी, हमारा गठबंधन मेजॉरिटी लाने वाला है, सिंगल हैंडेडली। लेकिन आप कर सकते हैं, आप ओपन हैं, यू आर अ पॉलिटिकली सैवी पर्सन जिसको कहते हैं, वो आप है। वो नौबत ही नहीं आएगी, वो एकदम नौबत नहीं आने वाली है। अच्छा, ये बताइए कि वैसे मुझे लगता है कि आप शायद उस पर उतना बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं कल तेज प्रताप जी से ऐसे ही मिली थी रेफरेंस, तो मुझे लगा कि दोनों साथ होते तो बेहतर होता। हाँ, शायद होता तो बेहतर होता। कौन चाहता है कि कोई अलग अलग लड़े? सब चाहते हैं साथ लड़े, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया उसको सबको मानना है। लेकिन बाद में भाई को, परिवार को एकजुट कर सकते हैं, भाई को लेके आ सकते हैं। देखिए, अभी तो कोई मामला है, पार्टी जो है 6 साल के लिए उनको निष्कासित की हुई है और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। उन्होंने खुद कहा कि अब वो दोबारा राष्ट्रीय जनता दल में नहीं आएंगे, ये उनका फैसला है, वो अपना भला नुकसान जानते हैं किसमें। चलिए, तेजस्वी यादव जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।